हेलो एवरीवन, आई एम शौर्या अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 स्टार्ट करें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था, आई होप आपने वो देख लिया हो, जिसमें हमने उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और डिफरेंशिएशन डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग मेथड्स। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं ट्रेनिंग मेथड्स। ब्रॉडली क्लासिफाइड दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड सेकेंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स वो ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं जो हम काम करते करते सीखते हैं, मतलब ऑन द जॉब लर्निंग वाइल डूइंग। काम करते हुए जब हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ये जो मेथड है हम उन जॉब्स के लिए यूज करते हैं जो हमारे टेक्निकल काम है, उन जॉब्स के लिए हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स यूज करते हैं। सेकेंड है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड हुआ लर्निंग बिफोर डूइंग। काम करने से पहले जब हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर काम के लिए, उसको हम बोलेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। हम अभी जॉब में उनको नहीं लेके आए हैं, हम उनको जॉब जहाँ वर्क प्लेस है उससे कहीं दूर लेके जाके उनको सिखा रहे हैं कि काम कैसे करते हैं, कैसे करना है। ये हुआ हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ये मेथड्स जो है वो हम उन काम के लिए यूज कर सकते हैं जो हमारे ऑपरेशनल वर्क हो, जो मैनेजरियल वर्क है, उसके लिए हम ये मेथड्स यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का फर्स्ट टाइप, दैट इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स में बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक मास्टर्स जो है मास्टर्स अपॉइंट करती है। ये मास्टर्स मेरे एम्प्लॉयज को, जिनको हम ट्रेनीज कहेंगे, मास्टर्स ही उन ट्रेनीज को सिखाते हैं कि काम कैसे करना है, क्या करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे ठीक करना है। ये कौन सिखाएगा? मास्टर्स सिखाएंगे उन्हें। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो हम किन जॉब के लिए यूज करते हैं? जो स्किल्ड जॉब्स होती हैं उनके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। स्किल्ड जॉब्स जैसे कि प्लम्बर्स हो गए या इलेक्ट्रीशियंस हो गए, ऐसे कामों के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। हम एक मास्टर अपॉइंट करते हैं जो मेरे एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे। तो एग्जाम्पल ये, जैसे हमने प्लम्बर्स के लिए लेते हैं, तो मेरे जो मास्टर होंगे वही सिखाएंगे कि अगर कोई लीकेज हुआ तो उसको कैसे फिक्स करना है, अगर कोई पाइप टूट गया तो उसको कैसे फिक्स करना है। तो जो मेरा एम्प्लॉय है वो उनको देखेगा, सीखेगा और फिर उसी चीज को अप्लाई करेगा अपनी जॉब पे। तो ये हुआ मेरा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। सेकेंड है कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है, जो मेरे एम्प्लॉयज के जो इमीडिएट सीनियर हैं, जिन्हें हम सीनियर मैनेजर बोलेंगे, सीनियर मैनेजर ही मेरे एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे, वही उनको मेंटोर करेंगे, वही उनको कोच करेंगे कि काम को कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम आएगी उसे कैसे फेस करना है, चैलेंजेस आएंगे या कोई भी प्रॉब्लम उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये सब मेरे सीनियर मैनेजर ही उन्हें सिखाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें हम एक कोच, एक मास्टर जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं। कोचिंग में जो मेरे सीनियर मैनेजर है वही हमारे एम्प्लॉयज को सिखाते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे टू टाइप्स। थर्ड टाइप इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स। तो बड़ी बार आपने सुना होगा ना इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स। मैं इंटर्नशिप करने जा रहा हूँ, अपने बहन भाइयों से सुना होगा मेरी इंटर्नशिप चल रही है। तो यूजुअली क्या होता है कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स में टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और दूसरे होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो ये दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स को इन बिजनेसेस, इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास भेजती हैं ताकि उनको हम प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकें। अब स्कूल में हमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, हमें थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है, बुक्स जिसको हम किताब भी नॉलेज बोलते हैं। तो हमें बुकिश नॉलेज दी जाती है, थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये स्कूल्स, कॉलेजेस क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पास भेजते हैं जो उनको उसी चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। और उसी के साथ ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, उनसे काम तो करवा ही रही हैं, उनको सिखा भी रही हैं, वो काम कर रहे हैं उनके पास, उनको सिखा रहे हैं कि काम कैसे कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही है और साथ ही साथ इन रिटर्न उनको स्टाइपेंड्स देती हैं। ठीक है, ये कुछ ज्यादा सैलरी नहीं बोलते, मैंने स्टाइपेंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये
कम पैसे होते हैं उन काम के लिए जो इंटर्नशिप्स के लिए हमें स्टाइपेंड्स मिलते हैं, कम पैसे होते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो लेकिन क्योंकि हम उनसे काम करवा रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट से काम करवा रही है, इसलिए उनको इन रिटर्न ये दिया जाता है। तो ये हो गए हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच होती हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे जाके काम करते हैं और उनको इन रिटर्न स्टाइपेंड्स मिलते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। फोर्थ है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में बेसिकली क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉयज को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजते हैं या फिर एक जॉब से दूसरे जॉब में भेजते हैं ताकि उनको अच्छे से पता चले कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज पहले मेरा एक एम्प्लॉय मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, फिर मैंने उसको सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया, फिर मैंने उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया, फिर उसको मैंने एचआर डिपार्टमेंट में भेज दिया। तो उससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय अच्छे से समझ रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैसे काम कर रहा है, कैसे काम करते हैं, उनको ये सब चीज़ें अच्छे से पता चलेगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, उनकी ट्रेनिंग ही हो रही है, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही है, उनकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है, उनको पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल कैसे काम करता है। तो जब प्रमोशन करने की बारी आएगी तो मुझे भी ईजी हो जाएगा कि मुझे पता है हाँ ये एम्प्लॉय जो है ये ओवरऑल ऑलराउंडर है, इसको सब कुछ आता है, इसको पता है कैसे काम करते हैं, तो भैया इसको प्रमोट कर दो। अब सेकेंड हमारा मेथड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, जिसमें हम अपनी वर्क प्लेस से दूर जाके अपने एम्प्लॉयज को काम सिखा रहे हैं, काम करने से पहले सिखा रहे हैं, लर्निंग बिफोर डूइंग, दैट विल बी आवर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। नंबर 1 इज क्लासरूम लेक्चर्स। जो क्लासरूम लेक्चर्स हो गए हमारे, जो हमें लेक्चर्स मिलते हैं, जो हम लेक्चर्स अटेंड करते हैं, या फिर जैसे वेबिनार्स हो गया, आजकल बड़ा चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग के वेबिनार्स, इसके वेबिनार्स, ये वेबिनार्स आप वो अटेंड करते हैं। तो इसमें हमें बेसिकली क्या मिल रहा है, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही है काम करने की। हम थ्योरेटिकली उस चीज को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि काम कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम सीख रहे हैं। तो ये हो गई हमारी क्लासरूम लेक्चर्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का नंबर 1। सेकेंड है हमारा फिल्म्स। अब फिल्म्स जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग वे है काम सिखाने के लिए। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल ले लो, आप ना एक काम करना, आप एक नॉवल पढ़ना और वही आप नॉवल पढ़ना, आपको लगेगा कि उसका कुछ कुछ चीजें आपको याद होगी, कुछ कुछ भूल जाएगी, लेकिन उसी नॉवल की आप फिल्म देख लो 3 घंटे की, वो चीज आपको कभी नहीं भूलेगी। फिर वो नॉवल ना आपको ऐसे फिल्म की तरह रटी रहेगी कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, क्योंकि फिल्म्स बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, एक डिफरेंट वे है लर्निंग का। तो ये भी है, हम यूज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए। थर्ड है हमारा केस स्टडीज। अब केस स्टडीज जो आप सोच रहे हैं, जो हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं, वैसी ही होती हैं, वही सेम चीज हम अपने एम्प्लॉयज को भी कराते हैं काम समझने के लिए। लेकिन ये जो केस स्टडीज होती है ना, ये रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को रियल लाइफ सिचुएशंस देते हैं, हम उनको बोलते हैं इसको पढ़ो, समझो, एनालाइज करो और खुद से इसके सॉल्यूशंस निकालो, डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालो, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालो, और उनमें से जो भी आपको बेस्ट लगे ना, उस सॉल्यूशन को सिलेक्ट करो और उसको इम्प्लीमेंट भी करो। तो ये हो गया हमारा केस स्टडी। ये भी एक ट्रेनिंग मेथड है जिससे हम अपने एम्प्लॉयज को सिखाते हैं कि रियल लाइफ सिचुएशंस को कैसे फेस करना है, हैंडल करना है, टैकल करना है। ठीक है, फोर्थ आ गया हमारा कंप्यूटर मॉडलिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर मॉडलिंग में हम एक सिम्युलेटर बनाते हैं। सिम्युलेटर क्या हुआ, ये एक कॉपी होता है हमारी ओरिजिनल का, हमारी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का कॉपी होता है, जिसको हम यूज करते हैं अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए, उनको प्रैक्टिस कराने के लिए। तो क्या होता है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का कॉपी होता है। क्यों हम एक कॉपी में पहले इसको काम करा रहे हैं, एक रफ, इसको बोल सकते हैं पहले उनको एक रफ नोटबुक ले रहे हैं, इसमें आप पहले लिखो, सीखो, सब कुछ करो, फिर आप फेयर नोटबुक पे आओ। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको एक सिम्युलेटर दे रहे हैं जिसको हम कॉपी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उस चीज से पहले वो सीख रहे हैं ताकि कोई डैमेज ना हो, मतलब अगर कोई डैमेज भी होए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा ज्यादा कॉस्ट ना लगे हमारी। तो क्योंकि सिम्युलेटर है, कॉपी सॉफ्टवेयर है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, मिस्टेक्स अगर हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक ऐप है investing.com। investing.com एक ऐप है जो एक सिम्युलेटर है हमारी स्टॉक मार्केट का। उसमें क्या होता है, अगर आप वो ऐप डाउनलोड करोगे, आप अपने ऐप स्टोर में जाओ या प्ले स्टोर में जाओ, जैसे आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो वो आपको कुछ फेक करेंसीज दे सकती हैं। आप उनसे खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मतलब बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आपका जो मन करे करो। आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, आप सीखोगे कि कैसे रियल स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। आपको कोई लॉस नहीं है उसमें, आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, फेक करेंसीज हैं, वो ऐप खुद ही आपको देती है। तो ये क्या है, ये एक सिम्युलेटर है स्टॉक मार्केट का। तो ये होगी हमारी कंप्यूटर मॉडलिंग, जिसमें हम एक सिम्युलेटर बनाते हैं
एक कॉपी करते हैं अपने एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को, जो हेल्प करता है प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेन करने के लिए हमारे एम्प्लॉयज को। ठीक है, फिफ्थ है हमारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। काफी इंपॉर्टेंट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, और ना ये यूजुअली पूछा भी जाता है, तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग अच्छे से समझना। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, इसमें हम एक जैसे सपोज हम एक अपना डमी वर्क प्लेस क्रिएट करते हैं। क्या बनाते हैं, एक डमी वर्क प्लेस, फॉल्स जिसे हम बोल सकते हैं, कॉपी जिसे हम बोल सकते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा वर्क प्लेस है उसी की हम एक कॉपी बनाते हैं और उसमें अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं। ये जॉब नहीं है, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, वर्क प्लेस से दूर एक डमी वर्क प्लेस बना रहे हैं, कॉपी वर्क प्लेस बना रहे हैं, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयज उधर जाता है, सीखता है। और जैसे इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई एक मशीन है, वेरी कॉस्टली मशीन एंड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हम उसकी एक डमी बना रहे हैं, एक डमी मशीन बना रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज को पहले उस मशीन पे सिखा रहे हैं, ताकि एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम होए, ताकि उसके डैमेज होने के चांसेस कम हो, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो। तो क्या होगा, एम्प्लॉयज पहले उस डमी मशीन में सीखेगा, जब उसको अच्छे से समझ आ गई, उसको आ गया इसको कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, फिर उसको ओरिजिनल वर्क प्लेस में लेके जाएंगे और फिर उधर काम कराएंगे। तो ये होगी ना हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, कि काम करने से पहले उसको सिखाया। तो होगी हमारी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, एक डमी मशीन बनाते हैं जिसपे अपने एम्प्लॉयज को काम करवाते हैं। ठीक है, फिर हो गया हमारा फिफ्थ हो गया प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कोई भी काम करने के लिए। कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट बनाई हुई है कि ये काम पहले कैसे करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है। इंस्ट्रक्शंस है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम बोलते हैं। बड़ा फैंसी वर्ड है, फैंसी है नहीं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसमें कोई भी काम करने की हमें बताया हुआ है कि इस काम को कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं स्टेप वाइज। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो ये हो गया हमारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, और ये थे हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। और इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमने आपको इतने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, तो कोई भी डाउट हो आप आराम से पूछे, बिना किसी डरते हुए पूछे, क्योंकि हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो।